10 साल का प्रोजेक्ट खत्म, पीएसपी खत्म, बड़ी खबर आ गई और अब बाकायदा नोटिफिकेशन आया है टहल का। एक बार फिर बड़ी मुलाकात खालिद मकबूल ने क्या कहा है कामरान तेसूरी से मुलाकात में, ये राज भी हम आपको बताने वाले हैं। तहरीके इंसाफ के लिए बड़ी खुशखबरी कौन रिहा होने वाला है और क्या इतलात सामने आ रही है। एनक्यूएम लंदन को एक बड़ा धचका, लेकिन कैसे। 1000 अरब रुपए का खेल कौन खेल रहा है। इल्जामात दर इल्जामात और फिर इल्जामात की नई कहानी। आज के प्रोग्राम में और बहुत कुछ, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम आपको देने वाले हैं एक बार फिर बहुत अंदर की कहानियां, लेकिन हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त कि डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बड़ी अहम कहानी हुई है और बड़ा अहम मामला हुआ है। वो प्रोजेक्ट के जिसे आज से पूरे 10 साल पहले मार्च के महीने में, यानी ये अप्रैल का महीना चल रहा है, आज से पूरे 10 साल पहले मार्च के महीने के अंदर लॉन्च किया गया था। ऐसा लगता है कि अब वो प्रोजेक्ट बिल्कुल बंद कर दिया गया है। आज से क्या मामला हुए ये मैं आपको तहलका खेज खबर देने वाला हूं, और अभी और इसी वक्त इसकी नौबत क्यों आई है, ये सवाल भी आपके जहन में आएगा। तो मैं आपको ज्यादा तजस्सुस में मुब्तला हरगिज नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि आज से पूरे 10 साल पहले 3 मार्च सन 2016 ये वो ही महीना है कि जब एनक्यूएम पर ऑपरेशन अपनी इंतहा पर मौजूद था, और उस वक्त -1 फार्मूला यानी अल्ताफ हुसैन को माइनस करने का फार्मूला सामने मौजूद था, और उसी वक्त लॉन्च हुए थे और उसी वक्त आए थे मुस्तफा कमाल अनीस सामहानी साहब के साथ, और दोनों ने आने के साथ पीएसपी के, उसके बाद एनक्यूएम उस वक्त की एनक्यूएम के बड़े बड़े नाम उस पीएसपी के अंदर शामिल हुए, और फिर यह मामला हुआ कि वो जमात बनी जिसे पीएसपी यानी पाक सर जमीन पाची कहा जाने लगा। उनका इंतखाबी निशान डॉल्फिन रखा गया और पाकिस्तान हाउस उनका मरकज बना। वहां पर यह बातें की गई कि उसका बुनियादी मकसद उस वक्त एनक्यूएम की अंदर जो टॉप लीडरशिप यानी अल्ताफ हुसैन साहब को माइनस करना, और उसके बाद उनका यहां तक प्लान था कि एनक्यूएम नाम की जमात खत्म हो जाए, और उसे खास तौर पर पीएसपी फैक्टर को इसीलिए समझाया था कि शायद वो एनक्यूएम के खात्मे के लिए आई है। उसी दौरान इनके दरमियान एनक्यूएम उसके बाद फिर 2016 के अंदर ही, उससे चंद महीनों के बाद 22 अगस्त 2016 का अल्ताफ हुसैन की तकरीर का मामला होता है, और उसके बाद एनक्यूएम पाकिस्तान का वजूद अमल में आता है, और उसी एनक्यूएम पाकिस्तान के बाद भी पीएसपी और एनक्यूएम के दरमियान ताल्लुकात इंतहाई कशीदा रहते हैं, और उस वक्त बार बार ये नारा लगाया जाता है और ये बात कही जाती है कि जब तक एनक्यूएम पाकिस्तान मौजूद है तब तक अल्ताफ हुसैन का नाम मौजूद है, एनक्यूएम का नाम खत्म होना चाहिए। लेकिन उसके बाद एक कोशिश होती है, और फिर 2017 के अंदर बाकायदा ये मामला होता है कि एनक्यूएम और पीएसपी एक साथ मर्ज हो जाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये सारा फार्मूला खत्म हो जाता है। अल्ताफ हुसैन साहब जाहिर एनक्यूएम की जो अमली सियासत जो कि ग्राउंड पॉलिटिक्स है उसके अंदर से माइनस कर दिए जाते हैं, लेकिन बहरहाल उनकी सियासत अपनी जगह पर मौजूद है, और उस हवाले से एक नया मामला भी सामने आया, वो आगे चलकर मैं आपको बताने वाला हूं। और उसके बाद फिर मामला होता है 2021-22 में एनक्यूएम पाकिस्तान और पीएसपी के दरमियान कुर्बतें बढ़ना शुरू होती है, दोनों का मर्जर होता है। लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कहते हैं कि यह मर्जर नहीं बल्कि शमूलियत थी, और पीएसपी की अक्सरियत आकर एनक्यूएम में शामिल हो गई थी। लेकिन अब यह फार्मूला हो गया है अलग। मैं आपके सामने रखने वाला हूं एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन, और ये नोटिफिकेशन अभी नहीं बल्कि सिर्फ एक दिन पहले जारी किया गया है, कि जो कि आज सब जगह शाया किया गया और बाकायदा वेबसाइट पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर जारी किया गया। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक पीएसपी यानी कि पाक सर जमीन पार्टी की जमात अब तहलील कर दी गई है, यानी कि अब वो खत्म कर दी गई है और अब पीएसपी का वजूद नहीं है। ये बात
एमक्यूएम पीएसपी के मुखालफिन और खासतौर पर मुस्तफा कमाल साहब या अनीस खान साहब के मुखालफिन ये बार बार लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे कि अगर एमक्यूएम पाकिस्तान में शमूलियत या मर्जर हो चुका है तो पीएसपी का वजूद अब तक क्यों बरकरार रखा गया है। लेकिन अब ये बात वाज़ेह तौर पर हो गई है कि अब पीएसपी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है और एमक्यूएम अब मौजूद है। यानी ये 2016 नहीं बल्कि 2026 है। 10 साल के अंदर बहुत कुछ इस शहर के अंदर हुआ, इस सूबे के अंदर हुआ और पाकिस्तान की सियासत के अंदर हुआ। लेकिन अब ये मामला सामने आ रहा है कि अब एमक्यूएम मौजूद है और पीएसपी अब खत्म हो चुकी है। लेकिन अब ये मामला दो वजूहात से बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। इसका मतलब बहुत वाज़ेह तौर पर हो गया कि अब कोई भी जो बातें बार बार दोहराई जा रही थी, कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि जनाब पीएसपी वाले अपनी जमात में चले जाए या वो अपनी जमात को दोबारा से बहाल कर दे। इसका मतलब बहुत वाज़ेह तौर पर हो गया कि मुस्तफा कमाल साहब या उनकी क़यादत ने इस बारे में वाज़ेह तौर पर अपना डिसीजन दे दिया है कि अब वो एमक्यूएम का ही हिस्सा है और वो एमक्यूएम में ही रहेंगे। अब कोई तीसरा ऑप्शन यहाँ पर या दूसरा या तीसरा ऑप्शन की मौजूदगी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी खबर इस हवाले से बन रही है कि जो बातें उनके मुखालफीन कहा करते थे या जो दीगर लोग उनके ऊपर इल्जामात आयद होते थे, अब वो सिलसिला यहाँ पर आकर खत्म हो जाएगा। यानी कि अब दर हकीकत एमक्यूएम ही एक वाहिद जमात रह जाएगी कि जिसके अंदर ये लोग आकर शामिल हुए या फिर पीएसपी का मर्जर हुआ। तो अब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या अब इसे मर्जर करार देंगे क्योंकि उन्हें तहलील कर अब सब लोग अगर इसमें आ गए तो इसका मतलब पीएसपी खत्म हो गई, तो अब ये शमूलियत होगा या ये मामला होगा। लेकिन इस 10 सालों के अंदर क्या खोया और क्या पाया, पीएसपी के वजूद से क्या वो तमाम टारगेट्स हासिल कर लिए गए कि जिसके लिए आया था, और इस एमक्यूएम के खात्मे की बात की जा रही थी और जिस एमक्यूएम को ही अल्ताफ हुसैन की निशानी कहा जाता था, क्या वो खत्म हो चुकी, ये एक बड़ा सवालिया निशान रहेगा। मगर अब देखना यह है कि 16 तारीख को जो बात कही जा रही थी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, और अब ये अक्टूबर में होने, तो अब जाहिर सी बात है जो एक बाकायदा कुछ तहरीर मुस्तफा कमाल साहब या अनीस खान साहब के मुखालफिन ये चला रहे थे कि जनाब वाला ये शमूलियत हुई है और ये नए लोग हैं और वगैरह वगैरह बहुत कुछ चला रहे थे, अब ये सिलसिला मेरे ख्याल से दम तोड़ जाएगा। मगर अब यहाँ पर इनकी इंट्रा सियासत के दरमियान मजीद तेजी होगी और जाहिर सी बात है इंट्रा पॉलिटिकल पार्टी यानी कि सियासी जमात के अंदर ही अब ज्यादा कशमकश का रुझान बढ़ेगा। अब यही कशमकश का रुझान है या फिर क्या मामला, एक बड़ी अहम मुलाकात की इतलात आई है। कामरान टेसरी साहब की वालदा यानी कि भाईजान यानी कि गवर्नर, साबिक गवर्नर की वालदा की तबीयत इंतहाई नासाज है और काफी अरसे से, काफी दिनों से, बल्कि कई एक महीने 2 महीने से ज्यादा हो गया उनकी वालदा हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। इंतहाई जाहिर है इस वक्त उनको दुआ सेहत की जरूरत है, उनकी सेहत जाहिर है उस पर हम क्या गुफ्तगू करें, अल्लाह ताला उनको सेहत दे और उनका साया हमेशा उनके बच्चों पर रखे। अब मामला यह है कि इस वक्त बहुत सारे लोग वहां पर उनके यहाँ पर आदत के लिए मुसलसल आ रहे हैं, कई लोग आ चुके हैं, बड़े नामवर सियासतदान भी आ चुके हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भी कई बार आए, लेकिन कल की इनकी एक अहम मुलाकात बहुत ज्यादा नजरों में। कामरान टेसरी साहब से खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब यानी कि एमक्यूएम के चेयरमैन आए कामरान टेसरी के पास मिलने के लिए, वहां पर उनके वालदा की जाहिर है उन्होंने आयादत की। उसके साथ साथ बहुत सारे सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू हुई है। इतलात ये आ रही है कि बहुत सारे मामलात पर इनके दरमियान फोन पर तो राब्ता मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर इन दोनों की बाहमी मशावरत ये बात जाहिर कर रही है कि दोनों का इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान पर फोकस एक साथ मौजूद है। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं, एक साथ मौजूद है। अब जरा इस बात को गौर से समझिएगा और गौर से मेरी बात को अहमियत दीजिएगा। जाहिर सी बात है अब जहां पीएसपी का लफ्ज खत्म हो गया यानी कि अब वो तहलील हो गई और अब जो साबका पीएसपी से लोग मौजूद हैं और उनके दरमियान, और जाहिर सी बात है अब ये ग्रुप जो एक वाज़ेह तौर पर एक तरफ नजर आ रहा है यानी कामरान टेसरी साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वाला मामला एक तरफ नजर आ रहा है, तो अब उन दोनों इनके दरमियान भी आइंदा दिनों के अंदर जाहिर है एक सियासी रस्साकशी होगी, यानी कि एक ग्रुप वर्सेस साबका पीएसपी ग्रुप के दरमियान भी रस्साकशी वाज़ेह तौर पर नजर आएगी। और उसकी सबसे बड़ी वजह है इंट्रा पार्टी इलेक्शन, राब्ता कमेटी का बनना और उसके बाद आइंदा अनकरीब होने वाले बल्दियाती इलेक्शन का मामला। इस वक्त यही खिंचाव वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कंटोनमेंट के इलेक्शन के अंदर, और जो कंटोनमेंट के इलेक्शन होने हैं उसमें भी ये हवाले से कई सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं कि वहां पर मामला क्या होंगे। तो अब तक की कहानी और आज की बड़ी कहानियां, आज की जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज थी कि पीएसपी अब ऑफिशियली यानी कि सरकारी रिकॉर्ड से भी तहलील
हो चुकी है। पहले इसे सिर्फ खुद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जब शमूलियत का लफ्ज इस्तेमाल किया था तो इसका मतलब ये था कि पीएसपी मौजूद है, लेकिन उनके लोग आकर शामिल हुए। अब ये सवाल यहाँ पर इंतहाई अहम होगा। तो आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये सामने आई है। दूसरी बड़ी खबर और दूसरा अहम मामला भी सामने आया है, और वो मामला सामने आया है तहरीक इंसाफ के हवाले से। खबर बड़ी अहम है और बड़े अहम मामला आता है। यूं लगता है कि एक बार फिर तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार तो हो रही है, लेकिन उस टूट फूट के शिकार में कुछ लोग ये बात जाहिर करना चाहते हैं कि जनाबे वाला इस वक्त तहरीक इंसाफ के मामला पाकिस्तान की मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट से किसी तौर पर ठीक हो रहे हैं, मगर यही मामला ज्यादा कशीदा होने की तरफ जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर अलीमा खान की बढ़ती हुई मकबूलियत और बढ़ता हुआ कंट्रोल, वहां पर जहां पर कई रहनुमाओं को निगल चुका, और उसमें अगर आप ये बात देखिए कि उसमें शेर अफजल मरवत हो या फिर अली अमीन गंडापुर हो या फिर असद कैसर हो, जैसे कई नाम चले गए, और उन सब की हिमायत करने के लिए खास तौर पर एक लफ्ज मौजूद था और वो था बैरिस्टर सलमान राजा। बैरिस्टर सलमान राजा की भी अब यहां तक नौबत पहुंच चुकी है कि और वो बाकायदा उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया कि वो लानत भेजते हैं, यानी कि अलीमा खान की गुफ्तगू पर उन्होंने लानत भेजने से लफ्ज इस्तेमाल किया। तो आप सोचिए कि इस वक्त उनके दरमियान कशीदगी किस माहौल में पहुंच गई होगी। दूसरी तरफ बुशरा बीबी की तबीयत नासाज थी, उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, और इस सिलसिले में बैरिस्टर गौहर ने अपना एक मैसेज जारी किया। इसके बाद बैरिस्टर गौहर की खास तौर पर जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर है और वो तमाम यूट्यूबर जो कि अलीमा खान साहिबा की बात को ओन करते हैं, उन सब ने बैरिस्टर गौहर पर शदीद तनकीद की। वाज़ेह है कि बुशरा बेगम जब बाहर थी तो उस वक्त अलीमा खान साहिबा की सियासत उस तरह से नहीं चल रही थी, लेकिन बुशरा बेगम साहिबा की तबीयत के खराब होने, उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल करने को बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि क्या खान की इस हवाले से कोई डील हो चुकी है, और आइंदा दिनों के अंदर मुत्तवक के तौर पर क्या बुशरा बेगम का पहले बाहर आना और उसके बाद खान के साथ कोई बाहर आने का मामला होंगे। तो मैं आपको बहुत क्लियर और वाज़ेह तौर पर यह बात बता दूं कि हमारी जादूगरनी इस हवाले से एक वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ सामने आई है, और मेरी जादूगरनी ने कहा है कि चाहे मामलात जैसे भी हो जाएं, ताहाल खान के हवाले से कोई भी डील सतह पर मौजूद नहीं है, यानी कि सरफेस पर मौजूद नहीं है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला खत्ते के अंदर जारी जंग, और वही सबसे पहली अव्वलीन तरजीह या पहला फोकस वही है। अगर कोई लोग ये कहते हैं कि इस तरीके से कोई डील के मामलात या कोई चीजें हो रही हैं, तो वो बिल्कुल ही गलत बात है। दूसरी बड़ी खबर आपको मैं दे रहा हूं, एक बहुत ही अहम नाम, और जाहिर है हम सहाफत के हवाले से उनको जानते थे, फैसल मुजीब नाम है उनका। फैसल मुजीब पर काफी दिनों से वो अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से काफी सरगर्म नजर आते थे, डॉन के फोटोग्राफर रहे, बड़ा मशहूर नाम रहे। इतलात ये आ रही है कि वो कई दिनों से लापता हैं, और अब उसमें जाहिर है उन्हें बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि उनकी शायद वाबस्तगी अल्ताफ हुसैन साहब के साथ रही है। इस हवाले से शायद ये लापता है या क्या वजह है, ताहाल अब तक उनके बारे में कोई इल्म नहीं मिल सका है। फैसल मुजीब साहब का ये वाकया सामने हुआ है, और इस हवाले से एक बड़ा धचका भी कहा जा सकता है। अभिनंदन के हवाले से काफी सरगर्म रहे उनकी सरगर्मियों के हवाले से, और ये कैंडिडेट भी रहे थे 2023 के इलेक्शन, 2023-2024 के इलेक्शन के अंदर। तो इस हवाले से बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। एक और बड़ी खबर उसके साथ साथ मैं आपको देता रहा हूं कि बड़ा अहम मामला हुआ है कि इस वक्त हुकूमत का खजाना, सरकारी खजाना खाली नजर आता है, लेकिन इस सरकारी खजाने को खाली करने के पीछे एक बड़ा ही खेल खेला गया है, और बड़ा खेल ये खेला गया है कि पाकिस्तान के जो सरकारी बैंक है, जिसमें आप नेशनल बैंक को करार दे सकते हैं, जिसमें सिंध बैंक को करार देते हैं, हैरतअंगेज तौर पर 100 के करीब ऐसे वफाकी और सूबाई इदारे मौजूद हैं जिन्होंने अपना पैसा इन सरकारी बैंकों से निकाल कर कमर्शियल बैंकों को रख दिया है, और उन कमर्शियल बैंकों में रखा हुआ उनकी मालियत तकरीबन 1000 अरब रुपए बताई जा रही है। यानी 1000 अरब रुपए सरकारी खजाने से निकालकर निजी बैंकों के अंदर मुंतकिल किया गया है, और जाहिर है उन निजी बैंकों को फायदा दिया गया है। और अब पाकिस्तान का स्टेट बैंक या पाकिस्तान की हुकूमत जो कर्ज इन बैंक से लेती है, यानी कि इन्हीं बैंकों में पाकिस्तान की हुकूमत के ही पैसे मौजूद है, और इनसे ही पाकिस्तान की हुकूमत अगर कर्ज लेती है तो उसका सूद देना पड़ता है। आप तस्वर कीजिए कि मामला ये नहीं है, मामला ये है कि जो पाकिस्तान के दीगर इदारे हैं उनका जो पैसा वहां सरकार निजी बैंकों में मौजूद है, वो सेविंग अकाउंट के तौर पर मौजूद नहीं बल्कि करंट अकाउंट के तौर पर मौजूद
मौजूद है, और जब करंट अकाउंट के तौर पर मौजूद है तो पाकिस्तान के उन इदारों को उससे कोई भी फायदा या इंटरेस्ट नहीं मिलता है। लेकिन यही बैंक पाकिस्तान की हुकूमत को कर्ज देते हैं और उसके बदले में एक भारी इंटरेस्ट वसूल करते हैं। यानी कि गेम यूं हो रहा है कि पैसा भी पाकिस्तान की हुकूमत का, ले भी पाकिस्तान की हुकूमत रही है, लेकिन सूद की बुनियाद पर ले रही है। क्या सियासी, क्या माशी गेम खेला गया है, मगर क्या कहिए, कोई उनसे पूछने के लिए तैयार नहीं है। कराची की पोर्ट पर एक बर्थ का मामला चल रहा है कि जिसमें एक इंटरनेशनल कंपनी ये दावा करती है कि उन्होंने $2 अरब की सरमायाकारी की पेशकश की हुई है कि कराची पोर्ट पर एक बर्थ हासिल की जाए और वहां पर किया जाए। लेकिन ये मामला अब तक सामने नहीं आ रहा कि आखिर उसकी वजूहात क्या है, कि उस कंपनी को अब तक ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दिया गया, या फिर क्या वजूहात है कि ये मामला अब तक हल नहीं हुए। तो अब तक की सियासी और बड़ी खबरें ये आपके सामने हमने पेश किए। एक और भी खबर हुई है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर कई नाम इस वक्त सक्खर के अंदर मौजूद है। सक्खर के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट किया गया, और जाहिर सी बात है पिंक स्कूटीज का जो मंसूबा कराची के अंदर किया गया था, उसमें बाकायदा बिलावल भुट्टो जरदारी ने शिरकत की थी। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त कराची के अंदर मौजूद है, और इसी तरह की एक तकरीब रखी गई है सक्खर के अंदर। और सक्खर के अंदर जो तकरीब रखी गई उसमें नासिर हुसैन शाह साहब, शर्जील इनाम नेवन साहब, खुर्शीद शाह साहब, उनके रिश्तेदार, भतीजे आप कह लीजिए, या फिर आप ये समझ लीजिए कि स्पीकर सिंध असेंबली अवैस कादिर शाह साहब भी वहां मौजूद थे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी उस तकरीब में नहीं गए। अब ज़ाहिर बहुत सारी दीगर सियासी वजूहात हो सकती है, लेकिन ज़ाहिर अगर पिंक स्कूटीज के हवाले से मामला है तो आखिर वहां पर क्यों नहीं गए और उसकी वजूहात क्या है, ये भी एक बहुत अहम खबर है। मगर उसके खबर के साथ साथ मैंने आपको हैदराबाद की खबर दी थी कि वहां पर जालों के दरमियान मौजूद तनाव में इजाफा होता जा रहा है, और इस इजाफे की ही वजूहात हैं कि अब बाकायदा वहां के हैदराबाद के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर ने पिछले दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात भी की है। अब ये मामला क्या हो रहा है, या आइंदा दिनों के अंदर हैदराबाद के शहरियों के लिए एक बड़ी मुहदार खबर के तौर पर होगा कि ये मामला किस तरफ जाएंगे। इसमें जो मजीद तफसीलात आएगी वो भी मैं आपके सामने रखता रहूंगा, मगर इस वक्त क्योंकि वक्त की कमी है और मुकाबला बहुत ज्यादा सख्त है, तो अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, डरिएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, कोई लापता नहीं करेगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए।